नमस्कार, डेली 24 भारत देख रहे हैं आप। देवभूमि की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुरभि राजपूत। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने उत्तराखंड में हुंकार भरी। हरिद्वार से जेपी नड्डा ने भव्य रोड शो निकाला और इसके साथ ही उन्होंने त्रिदेव सम्मेलन को भी संबोधित किया। इस दौरान जेपी नड्डा ने विपक्ष पर जमकर हमला बोला है। पार्टी अध्यक्ष ने राजपुर रोड स्थित एक होटल में टिहरी लोकसभा की कोर कमेटी की बैठक ली। इस दौरान उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं को कहा कि लोकसभा चुनावों के मतदान में अब बहुत कम समय रह गया है। ऐसे में अब धरातल पर काम करने का समय आ गया है। तो वहीं आपको बता दें कि उत्तराखंड में जेपी नड्डा के रोड शो में भारी जनसैलाब भी देखने को मिला है। तो राज्य के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने हथियूड़ में रैली कर टिहरी लोकसभा क्षेत्र से बीजेपी प्रत्याशी माला राज्य लक्ष्मी शाह के लिए समर्थन मांगा है। आपको बता दें कि सीएम धामी ने हथियूड़ में चुनावी रैली की और वहां पर मौजूदा लोगों से बातचीत भी की और साथ ही सीएम धामी ने जनसभा को भी संबोधित किया। इस दौरान सीएम धामी ने बीजेपी उम्मीदवार को वोट देने का आग्रह किया है। वहां भारी संख्या में पार्टी कार्यकर्ता और उनके समर्थक भी मौजूद रहे। अपनी पत्नी के साथ उत्तराखंड के दौरे पर हैं। उपराष्ट्रपति देहरादून एयरपोर्ट पर पहुंचे, जहां पर राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल और राज्य सरकार के प्रतिनिधि के रूप में कैबिनेट मंत्री डॉक्टर प्रेमचंद अग्रवाल ने चुनरी और गंगाजल भेंट कर उनका स्वागत किया। साथ ही आपको बता दें कि उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ यहां से लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी मसूरी पहुंचे। एलबीएस अकादमी के आईएएस अधिकारियों की फेज 1 के समापन समारोह में शिरकत कर उन्होंने अकादमी के संकाय सदस्यों के साथ चर्चा की है। तो लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। सभी पार्टियां जोर शोर से चुनाव प्रचार में जुटी हुई है और इस बीच उत्तराखंड के पूर्व सीएम और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता का बड़ा बयान सामने आया है। कांग्रेस नेता हरीश रावत ने कहा कि पार्टी में सत्ता के लिए भूख कम हो गई है। हर स्तर पर हमारी जगह बीजेपी ने ले ली है। जब तक हम उन्हें उनके स्थान से हटाएंगे नहीं, तब तक हम कैसे अपने मोहल्ले गाँव के नेता कहलाएंगे। उन्होंने कहा कि जब तक करो या मरो के तहत इस चुनाव को नहीं लड़ेंगे, काम नहीं चलेगा। कांग्रेस नेता ने कहा कि करो या मरो की भावना के बिना काम नहीं चल पाएगा। हमें सत्यता को स्वीकार करना होगा। बीजेपी सत्तारूढ़ दल होते हुए भी सक्रिय है, हम सक्रिय नहीं हैं। हमें उससे ज़्यादा सक्रिय होना चाहिए, क्योंकि हमें उन्हें के पद से उन्हें हटाना है। हमें अपना स्थान जो बीजेपी ने ले लिया है उसे वापस हासिल करना है। तो लोकसभा चुनाव को लेकर देश भर में हलचल तेज है। बीजेपी, कांग्रेस सहित अन्य राजनीतिक दलों के प्रत्याशी वोटरों को लुभाने में जुटे हुए हैं। उत्तराखंड में बीजेपी के दिग्गज नेताओं में से एक लगातार चुनावी रैली कर रही हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी, प्रियंका गांधी के साथ साथ राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट की चुनाव प्रचार के लिए सबसे ज्यादा मांग भी देखी जा रही है। बीजेपी के स्टार प्रचारकों के बाद अब कांग्रेस प्रत्याशी भी राज्य में स्टार प्रचारकों को भेजने जाने की मांग करने लगे हैं। उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की जनसभा सभी 5 लोकसभा सीटों पर प्रस्तावित की गई है और इसके बाद सचिन पायलट की जनसभा भी अन्य 4 सीटों के लिए प्रस्तावित की गई है। पार्टी ने गढ़वाल में अलका लांबा की भी जनसभा प्रस्तावित की है। तो उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव होने में अब बस कुछ ही दिनों का समय बचा है और इसे लेकर चुनाव आयोग समेत पुलिस प्रशासन ने अपनी तैयारियां पूरी कर ली है। लोकसभा चुनाव के लिए 1,500 से अधिक मतदान अधिकारियों और क्रमिकों को मतदान का परीक्षण दिया गया है। पीठासीन अधिकारियों को ईवीएम, वीवीपैट की व्यवहारिक ट्रेनिंग दी गई है। उन्हें मतदान केंद्र की जिम्मेदारी के बारे में भी बताया गया है और साथ ही परीक्षण के दौरान चुनाव आयोग के सामान्य प्रेक्षक गगनदीप बरार और जिला निर्वाचन अधिकारी वंदना सिंह ने मौके पर पहुंचकर परीक्षण की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उत्तराखंड मुक्त विवि स्थित जनरल विपिन रावत सभागार में लालकुआं विधानसभा क्षेत्र में प्रथम पाली में 348 और दूसरी पाली में 316 क्रमिकों के साथ ही
26 जोनल और सेक्टर मजिस्ट्रेटों को मास्टर ट्रेनरों ने परीक्षण दिया और साथ साथ मेडिकल कॉलेज स्थित बहुउद्देशीय सभागार में विधानसभा नैनीताल के प्रथम पाली में 372 और दूसरी पाली में 364 कार्मिकों के साथ 30 जोनल और सेक्टर मजिस्ट्रेटों को परीक्षण दिया गया है। तो उत्तराखंड बीजेपी ने आगामी लोकसभा चुनाव जीतने के लिए अब पूरी ताकत बूथ पर झोंकने की तैयारी कर ली है। उत्तराखंड में बीजेपी द्वारा इसके लिए बूथ स्तर पर 3 दिन का सघन संपर्क अभियान शुरू किया जाएगा और इसके साथ ही प्रत्येक मतदाता से संपर्क भी किया जाएगा। उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव होने में अब बस कुछ ही दिनों का समय बचा है। राज्य में सभी दलों ने चुनावी प्रचार की तैयारी जोरों शोरों से कर रखी है। सभी दलों ने वोटरों को लुभाने की कवायद भी शुरू कर दी है। तो खबर अब उत्तरकाशी से, जहां सवारी भरने को लेकर टैक्सी यूनियन और देहरादून के वाहन चालक के बीच कहासुनी हो गई और इसके चलते टैक्सी यूनियन के लोगों ने वाहन चालक के घर में घुसकर चालक को पीट कर गंभीर रूप से घायल कर दिया। घायल चालक को गंभीर अवस्था में जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। घायल चालक के परिजनों द्वारा कोतवाली उत्तरकाशी में तहरीर भी दी गई, जिसमें आरोप है कि टैक्सी यूनियन ज्ञानसू के कुछ लोगों के द्वारा टैक्सी चालक को उनके घर में घुसकर उनके साथ मारपीट की गई थी। पीड़ित की तहरीर के आधार पर ही उत्तरकाशी पुलिस द्वारा टैक्सी यूनियन उत्तरकाशी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है और पुलिस ने आगे की जांच भी शुरू कर दी है। और रात को 10:30 बजे के करीब जो है 4 लोग आए और उन्होंने मेरा दरवाज़ा हिलाया ज़ोर से, तो तब तक मैं उठा तो उन्होंने मेरा दरवाज़ा तोड़ के अंदर घुस गए थे वो, और अंदर घुसे, अंदर जाके उन्होंने मेरे ऊपर हमला करा। मेरे से 35,300 रुपये लूट के ले गए और मेरी तो जान मुश्किल से बची। बड़ी मुश्किल से उन्होंने मेरे गले में तार डाल के मारने की गला घोटने की कोशिश की और कुछ हथियार भी था उनके पास। तो देखो मेरे आँख पे चोट भी लगी है बहुत कुछ, और वो लोग जो है फिर मुझे बड़ी हालत में छोड़ गए और भाग गए। बात यह है कि मैं अकेला आदमी घर के अंदर सो रहा था और मेरी कोई मदद के लिए भी वहाँ मेरे आसपास तो कोई नहीं था, और वो लोग दरवाज़ा तोड़ के घुसे और उनके साथ उनके घर में घुस के कुछ लोगों ने मारपीट की गई है और मारपीट काफ़ी की गई है। तो उस पे जो है भारतीय दंड संहिता की जो सुसंगत धाराओं में मुकदमा जो है पंजीकृत कर लिया गया है, और इसमें जो है डॉक्टरों के बयान लिए जा रहे हैं और मेडिकल लिया जा रहा है। तो इसमें जो है दोषियों के खिलाफ जो जिन्होंने मारपीट की उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी।